मध्य प्रदेश के सीधी जिले की सियासत में इन दिनों नैतिकता के मुखौटे उतर रहे हैं। भाजपा के अनुशासित कुनबे से एक ऐसा विस्फोटक मामला सामने आया है जिसने संगठन की शुचिता के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। यह कोई विपक्षी हमला नहीं बल्कि घर के भेदी द्वारा लंका ढहाने की स्थिति जैसी है। मझौली भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने सीधी जिले के प्रभारी मंत्री अखिलेश जायसवाल पर 5 लाख रुपए की महीने की वसूली का आरोप जड़कर राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मंडल अध्यक्ष के आरोपों ने प्रशासन और राजनीति के उस गठजोड़ को नंगा कर दिया है जिसकी चर्चा अक्सर बंद कमरे में होती थी। प्रवीण तिवारी का खुला आरोप है कि मंत्री के खास गुर्गे मझौली क्षेत्र के हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को धमकाकर प्रतिमाह 5 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सत्ता की हनक अब सेवा के लिए नहीं बल्कि संगठित वसूली के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस भ्रष्टाचार कांड की स्क्रिप्ट किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सोशल मीडिया के सार्वजनिक मंच पर लिखी गई है। मंडल अध्यक्ष ने व्हाट्सएप ग्रुप में मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जो पोस्ट साझा की उसने फेसबुक तक पहुंचते पहुंचते भाजपा की साख को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। संगठन के एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जब अपने ही मंत्री पर उंगली उठाए तो इसे मतभेद नहीं बल्कि सिस्टम की सड़न माना जाता है। सबसे शर्मनाक पहलू प्रभारी मंत्री अखिलेश जायसवाल का इस पूरे प्रकरण पर रहस्यमयी मौन है। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर और सार्वजनिक आरोपों के बाद भी मंत्री जी का चुप्पी साधे रखना कई सवालों को भी खड़ा करता है। राजनीतिक में कहावत है, खामोशी गुनाह को स्वीकार करने की पहली सीढ़ी होती है। क्या मंत्री जी के पास इन आरोपों का कोई काट है या फिर वसूली तंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि सच बोलने का साहस खत्म हो चुका है। सीधी जिले की जनता इस तमाशे को देख रही है। जहां विपक्ष को हमलावर होना चाहिए वहां भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। लोग अब चुटकुले ले रहे हैं कि क्या भाजपा में पारदर्शिता का नया मॉडल यही है कि अधिकारी जनता की सेवा की बजाय मंत्री की मासिक भक्ति में लीन रहे। सबसे तीखे सवाल यह है, क्या भाजपा संगठन अपने ही मंडल अध्यक्ष के आरोपों पर जांच बैठाएगा या सच बोलने वाले का ही मुंह बंद कर दिया जाएगा। क्या 5 लाख रुपए की यह किस्त केवल मझौली तक ही सीमित है या फिर इसका जाल पूरे जिले में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच क्या वसूलीबाज मंत्रियों पर गाज गिरेगी। यह महज एक पोस्ट नहीं बल्कि व्यवस्था पर एक तमाचा है। अगर एक मंडल अध्यक्ष को अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा तो समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की दीमक सिस्टम को कितना खोखला कर चुका है। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजू गुप्ता हमारे साथ सीधी से जुड़ चुके हैं। राजू, ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है, प्रभारी मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, सीधे खुलकर पहले तो बंद कमरों में आवाज आती थी लेकिन अब खुले मंच पर आ गई है। 5 लाख रुपए की वसूली की क्या कुछ कहानी है? अरुण, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीधी जिले के से 4 विधानसभा है, इसी में मझौली आता है जो धौनी विधानसभा क्षेत्र 82 का ही आता है। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है। जैसे ही ये पोस्ट ग्रुप में शेयर होता है तो भाजपा में खासी खलबली मच जाती है, जिसमें कि प्रवीण तिवारी के द्वारा साफ लफ्जों में लिखा जाता है, धौनी विधानसभा 82 के जिला सीधी के मंत्री के बड़े खास अखिलेश जायसवाल विकास खंड के अधिकारियों के बहुत ही दबाव बना रहे हैं और महीने 5 लाख वसूले जा रहे हैं। मैं 7 वर्ष से मंडल अध्यक्ष रहा हूं और मुझे ये संगठन में काम करता हूं। मुझे बड़े खबर लिखते हुए ये संगठन के प्रति दुख प्रकट हो रहा है कि इस प्रकार की बात सामने। अब बड़ा सवाल ये होता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और यहाँ पर संगठन की बात बोली जाती है, यहाँ पर नैतिकता की बात बोली जाती है, लेकिन अगर घर का ही व्यक्ति इस प्रकार की गंभीर आरोप लगा रहा है तो कहीं न कहीं पे समझा जा सकता है दाल काली नहीं पूरी दाल ही काली है।
क्योंकि अगर एक मंडल अध्यक्ष का आरोप अगर लगाया जा रहा है कि 5 लाख की वसूली की जाती है, उसमें उन्होंने नाम भी जिक्र किया है जायसवाल नामक व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं पे अभी भाजपा के ऊपर सवाल खड़ा होता है वरुण। और मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में ही भोपाल में एक मीटिंग बैठी हुई थी, जिस मीटिंग के दौरान पर ही एक अधिकारियों के द्वारा खास तौर पे कहा गया कि इस समय मध्य प्रदेश में कोई भी अधिकारी बिना पैसे लिए जनता की काम नहीं करते हैं। इस मामले को लेकर भोपाल में भी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल अगर हम सीधी जिले की बात करें तो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी का एक पोस्ट ने पूरे भाजपा को ही हिलाकर रख दिया है और कहीं ना कहीं पे सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरुण, राजू, जिस तरीके से बीजेपी के ही नेता ने अपने मंत्री पर ये आरोप लगाया है, मंत्री का खास आदमी वसूली कर रहा, अगर वसूली के दावों की सच्चाई है तो जनता का काम कितना सहज होता होगा, ये अंदाजा लगाना, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप बेटर जानते हैं। देखिए, साफ तौर पर अगर मंडल अध्यक्ष की बात किया तो मंडल अध्यक्ष जो होता है वो एक बहुत बड़ा दायित्व वहां का संभालता है, क्योंकि नेतृत्व संभालता है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कड़ी होता है मंडल अध्यक्ष, क्योंकि इसकी नियुक्ति जब की जाती है तो बहुत कुछ सोच समझ के की जाती है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के स्वयं मंडल अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे ये माना जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि वर्तमान की स्थिति जो देखी जाती, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे अन्य संस्थानों की बात करें, यहाँ बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं, ये तो सबके सामने ही नजर आता है। अब पैसे का पूरा खेल किस तरीके से घूम फिर कर आता है, क्योंकि ये संगठन में जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस बात को उठा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसमें गंभीरता होगी, इसके वजह से वो व्यक्ति आवाज उठा रहा है और अपने वरिष्ठ नेतृत्व या वरिष्ठ श्रेष्ठ को बताना चाहता है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारे क्षेत्र में चल रही है और इसका संरक्षण देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं पे ऊंचे पद पर बैठे हों, संरक्षण दे रहे हैं और पैसे का ये पूरा खेल, महीनवारी का पूरा खेल हर विभाग से कहीं ना कहीं पे सेटिंग बनाई गई है, जिसके जरिए ये पैसे वसूले जा रहे हैं। साफ तौर पे जाहिर होता है इस पोस्ट से। अरुण, राजू, जिस तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, क्या भाजपा के किसी बड़े संगठन या किसी नेता का इस पर बयान आया है? फिलहाल ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, व्हाट्सएप पे ये पूरा जो इनका बयान है मंडल अध्यक्ष का वो ट्रेंड हो रहा है, लेकिन अभी ना तो विपक्ष की तरफ से कोई बात सामने आई है और ना ही जिले में बैठे हुए जिला अध्यक्ष या फिर और जिम्मेदार अधिकारी जो पार्टी के संबंधित होते हैं उनके द्वारा भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है और ना ही कोई इस बात का मामला सामने आया है कि मंडल अध्यक्ष से किसी ने बात की हो या फिर जानकारी ली हो। ये तो मंडल अध्यक्ष ही बेहतर बता सकते हैं अपनी पीड़ा कि उस प्रकार से जो सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट किया, इस पोस्ट के पीछे उनकी क्या मंशा थी। हालांकि हमने प्रयास किया जानने का, लेकिन अब फोन रिसीव न होने की वजह से हमारी मंडल अध्यक्ष से बात नहीं हो पाई। फिलहाल जो है साफ तौर पे मंडल अध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की प्रति माह उगाही की जाती है। इसके पीछे मंडल अध्यक्ष ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो एक सक्रिय सदस्य हैं, तो वही बता पाएंगे कि इस पूरे पैसे के लेन देन की सच्चाई क्या है, उसके पीछे का मामला क्या है। अरुण, राजू, ये भ्रष्टाचार का मासिक मॉडल जो है, वसूली मॉडल जो है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये बात कहीं ना कहीं पर जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से काम करने वाला व्यक्ति होता है, पार्टी संगठन से अगर इस प्रकार की गतिविधियां सामने आती है तो कहीं ना कहीं पे इसका छींचा जो होता है वो मंडल अध्यक्ष के ऊपर भी कहीं ना जाता है। तो ये हो सकता है कि मंडल अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की बात जो लिखी गई हो। और रही बात, तो ये सबके सामने है, जनता बखूबी जानती है कि छोटे से तहसील स्तर में बैठने वाला, फाइल खोलने वाला बाबू भी बिना पैसे लिए कोई फाइल खोलता नहीं है। ये कहीं दुराय नहीं है, सबको जानकारी है कि अगर किसी भी कार्यालय में जाना है तो सेवा शुल्क देना होगा, तभी कार्य होगा। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बिना सेवा शुल्क दिए ही हम निष्पक्ष जनता की भाव से काम करेंगे, लेकिन ये जनता ही बखूबी जानती है कि बिना पैसे दिए तो कोई काम होते नहीं है। चाहे वो छोटे से बैठा हुआ चपरासी ही क्यों ना हो, वो बिना पैसे की कोई फाइल उठाता नहीं है। अब अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब चपरासी छोटे से बैठा हुआ व्यक्ति जो है बिना सेवा शुल्क के लिए फाइल नहीं निकालता है, तो ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को क्या अपेक्षा की जा सकती है। अरुण,
और राजू, जिस तरीके से आपने बताया है कि एक बाबू तक वसूली में लिप्त रहता है, जन तक काम नहीं हो पाता, ये सिस्टम में खामी कहाँ पे क्या है? जिले के कलेक्टर कभी बाहर नहीं निकलते, या फिर किसी के नजर नहीं पड़ रही है, या नजर पड़ रही है तो जानबूझ के अनजान बनकर ये पूरा वसूली मॉडल चलाया जा रहा है जिले में? देखिए, जहां पर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारियां होते हैं वो अचानक विजिट किसी कार्यालय पे मारते नहीं है। वो अपने जिले में ही बैठे रहते हैं, बिना बताए अगर किसी कार्यालय पे विजिट मारे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर में इतनी फाइलें पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। इसका साफ जाहिर कहीं ना कहीं होता है कि बड़े अधिकारी जो बैठे हैं उनको भी संज्ञान होता है कि इस प्रकार का मामला चल रहा है। जैसी जन सुनवाई की बात अगर की जाए तो जन सुनवाई में जिस प्रकार से मामला सामने आता है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर जो छोटा सा व्यक्ति, नीचे स्तर का बैठा व्यक्ति, अगर उसको न्याय समय पर मिल जाए तो क्यों वो जिले के चक्कर काटेगा। फिलहाल अभी नवाचार तो किया गया है कि हर तहसील स्तर में, ब्लॉक स्तर में ही जन सुनवाई का नया प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें कि वो समस्या लेकर वहां जाएंगे। अब सबसे बड़ी सोचने वाला विषय ये है कि जाने वाले व्यक्ति वही होते हैं जो जिले में आवाज पहुंचनी चाहिए थी वो पुनः लौटकर आ रही है उसी जगह पर जहां पर भ्रष्टाचार प्रारंभ होता है। अब ये भ्रष्टाचार जहां से प्रारंभ होता है, जहां पैसे का खेल होता है, वो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को बताने के लिए जाते थे, लेकिन पुनः उसी जगह पर आ जाएंगे जहां पर उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, यानी कि उनको सेवा शुल्क देना ही होगा। इससे साफ जाहिर होता है। अरुण, शुक्रिया राजू, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरी खबर पर आप नजर बना के रखें, आगे फिर से हम आपसे अपडेट लेंगे। तो मध्य प्रदेश का सीधी का ये वसूली मॉडल का सियासी घमासान निकल कर आया है, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सीधी जिले के प्रभारी मंत्री के नाम से 5 लाख रुपए मासिक वसूली का आरोप लगाया है। बहरहाल सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने